फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि भारत सरकार पेट्रोल का विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि पेट्रोल एक तो प्रदूषणकारी होता है, दूसरा है कि भारत सरकार अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा अमाउंट पेट्रोल के आयात पर खर्च करती है, क्योंकि पेट्रोल भारत में तो प्रोड्यूस होता नहीं है, इसे अन्य कंट्रियों से आयात करना पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार पेट्रोल का विकल्प ढूंढ रही है कि हम ऐसा क्या यूज़ करें जो ना तो प्रदूषणकारी हो और ना ही हमें अपना इतना बड़ा अमाउंट इसके तेल के आयात पर खर्च करना पड़े। ठीक है, तो ये विकल्प के रूप में 3 पॉलिसी लेकर आई है भारत सरकार। पहली 2018 में लेकर आई थी बायोफ्यूल पॉलिसी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना था, 2018 की जो बायोफ्यूल पॉलिसी थी, इसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करना था। ठीक है, यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेट्रोल में ब्लेंडिंग करनी थी सरकार को, 2025 तक 20% करनी है। अब ये आप कहेंगे कि ये इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और ये बनता कैसे है इथेनॉल, तो इसे जौ से बना सकते हैं, इसे गन्ने से बना सकते हैं, धान से बना सकते हैं। तो भारत सरकार कह रही है कि जौ, धान, गन्ना हमारे देश में वेस्टिंग तो हो ही जाती है, तो उससे ही हम क्या करेंगे, इथेनॉल बनाएंगे और फिर 80% पेट्रोल लेंगे, 20% इथेनॉल लेंगे और उसे मिला देंगे। इसे ही हम ब्लेंडिंग कहते हैं। फिर वो ब्लेंड हो जाएगा और यही ऐसे इससे क्या होगा कि इससे अब एक तो ये हो गई बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की। 2022 में सरकार लेकर आई थी हाइड्रोजन पॉलिसी। ठीक है, हाइड्रोजन पॉलिसी 2022, इसमें क्या करना था कि हम हाइड्रोजन का उपयोग करें व्हीकल्स में। यानी आपने देखा होगा हाइड्रोजन की बस होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स में हाइड्रोजन की होती हैं। हाइड्रोजन एक सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। ठीक है, इससे प्रदूषण बहुत ही मिनिमम होता है, ना के बराबर। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन जो पॉलिसी है ये काफ़ी बेस्ट है और सब में सर्वोत्तम हाइड्रोजन फ्यूल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, बायोफ्यूल हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले हमें वाहन चलाने हैं, यानी कि पेट्रोल की जगह पर हमें इलेक्ट्रिसिटी उपयोग में करनी है। ठीक है, तो ये 3 पॉलिसी सरकार लेकर आई है। अब इनमें क्या क्या चैलेंज है, हम ये चैलेंज देखे हैं। तो क्योंकि इथेनॉल जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 लेकर आई थी, जिसमें इथेनॉल को मिक्स करना है, वो भी एक प्रदूषणकारी है, क्योंकि हम आखिर उन्हें गन्ने, धान से बनाएंगे। तो आपको तो पता ही है गन्ने, धान से भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, हालांकि हम इससे जीडीपी का एक अमाउंट तो बचा लेंगे, लेकिन फिर भी, और इसमें यह भी नहीं है कि पेट्रोल के बराबर प्रदूषण होगा, कम होगा, लेकिन प्रदूषण तो होगा ही। ठीक है, सर्वोत्तम नहीं है, नहीं उत्तम है। हाँ, लेकिन यह है कि पेट्रोल से ठीक है इथेनॉल। ठीक है, तो ब्लेंडिंग पेट्रोल से ठीक है। तो इथेनॉल में भी ये चैलेंज है कि इसमें प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी चैलेंज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है, इसमें क्या चैलेंज है कि इसमें हम जो लिथियम की बैटरी यूज़ करते हैं, लिथियम आयन बैटरी, पहली बात तो वो अभी भारत में इतनी ज़्यादा उसकी प्रोड्यूस नहीं की जाती है। हम इसे ताइवान से, वियतनाम से, इन देशों से आयात करते हैं। ठीक है, तो पहला तो है कि लिथियम बैटरी भारत में इतनी प्रोड्यूस नहीं होती है, हमें आयात करने में उसका बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। दूसरी तरफ है कि हम इससे प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया लिथियम आयन बैटरी भारत में प्रोड्यूस नहीं होती, ये चैलेंज है। दूसरी है कि जो लिथियम आयन बैटरी हम यूज़ करेंगे वो रीयूजेबल है, यानी कि हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और ना वो जल्दी गलती है। हम उसे कहीं भी डाल देंगे तो वो क्या होगी, रिस के उसमें ज़मीन में उस एलिमेंट चले जाएंगे, जो कि फिर से पानी में मिल जाएंगे और फिर से वो मानव के लिए कैंसरकारी कारण बनेंगे। ठीक है, तो ये लिथियम आयन बैटरी रीयूजेबल है, इसे हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि ये महंगी होती है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल देखे होंगे आपने, महंगे होते हैं, वो ये है इसमें। ठीक है, फिर चौथा है कि इसकी जो अभी चार्जिंग स्टेशन है वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि एक बहुत बड़ी लागत हमें पहले खर्च करनी पड़ेगी, जब जाके हमें ये सुविधा मिल पाएगी। ठीक है, फिर भी क्या है कि फिर भी ये प्रदूषण रहित नहीं है, मतलब प्रदूषण रहित नहीं है, प्रदूषण सहित है, यानी कि इसमें भी प्रदूषण होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कम होगा,
बट होगा। तीसरी है हाइड्रोजन पॉलिसी, ये सर्वोत्तम है, यानी कि सब में उत्तम, बेस्ट है ये, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है, इन्वायरमेंट में उपस्थित है, ठीक है। जो हमारे चंदा तारे हैं वो रिएक्शंस कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन हीलियम से ही कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन हीलियम से ही बने हैं, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी हाइड्रोजन हीलियम उपस्थित है। तो हम उसे क्या करेंगे, उसे हम एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि हम इसे पानी से भी बना सकते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि पानी में H2O होता है, उसे तोड़ के H2 को तोड़ देंगे, H2 को अलग कर लेंगे, O को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो O क्या होगा, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में मिल जाएगी, और जो हाइड्रोजन है वो हमें मिल जाएगा, उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और ये प्रदूषणकारी भी नहीं है। तो सबसे उत्तम है वो हाइड्रोजन पॉलिसी है, और हाइड्रोजन पर ही सरकार कार्य कर रही है। 2030 तक 2030 तक सरकार का ये उद्देश्य है कि हमें मतलब लाखों टन में हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। हाइड्रोजन के कुछ लाभ भी हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, ठीक है। पहला लाभ है कि लाइट वेट होते हैं, दूसरा होता है इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और तीसरा होता है कि प्रदूषण रहित हैं, ये प्रदूषण नहीं करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी आपको लगे कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई जब बढ़ती है तो रुपए की वैल्यू यानी कि मुद्रा की वैल्यू कम होती है, ठीक है। यानी कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो रुपया की वैल्यू कम होगी, रुपया की वैल्यू कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। थैंक यू।